नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी को। टुडेज टॉपिक इज क्लॉजेज, यानी टुडे वी विल डिस्कस ऑन व्हाट इज क्लॉज, व्हाट इज फ्रेज। तो बिफोर गोइंग टू क्लॉजेज, एट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज फ्रेज। यानी क्लॉज में जाने से पहले थोड़ा सा हम फ्रेज क्या है, यानी फ्रेज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। जैसे कि हमें सभी को मालूम है कि सेंटेंस जो है, यानी कोई भी सेंटेंस है वो क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और जो अपनी आप में कंप्लीट मीनिंग देता है, जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ये हम सभी जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पर चर्चा करेंगे फ्रेज क्या होता है। यानी फ्रेज इज एक्चुअली क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सब कुछ शब्द होते हैं इसमें, और इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसका कोई प्रेडिकेट यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब नहीं होते, तो इस प्रकार, और कोई फिनिटिव वर्ब भी नहीं होता। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रेज। यही हमारा क्या है, फ्रेज। ठीक हो गया, इसे हम कहेंगे फ्रेज। समझ में आ गया। तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इट हैज नो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और फिनिटिव एंड फिनिटिव वर्ब्स। ठीक हो गया। और इस फ्रेज का हम इस्तेमाल, अभी हम इसमें वर्ड्स में नीचे और ज़्यादा डीपली इसको हम जानेंगे। यानी इसका इस्तेमाल कब होता है, यानी सेंटेंस में हम इसको एड मीनिंग, यानी उसका एक अर्थ निकल ले, उसको जोड़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसको एक एडजेक्टिव के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, इसको एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसको एन एडवर्ब के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम क्लॉजेज। यानी क्लॉजेज क्या होता है, क्लॉजेज क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। असल में क्लॉजेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव देयर ओन सब्जेक्ट। यानी क्लॉजेज भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। लेकिन जैसे सेंटेंस में हमने कहा, ठीक इसी प्रकार से जो क्लॉज है उसका भी अपना एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, फिनिटिव वर्ब होता है, और अन्य प्रकार के जो इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुल, जो आगे पीछे जो कंप्लीमेंट जुड़ा होता है, वो सब भी इसमें होते हैं। ठीक हो गया। तो क्लॉजेज क्लियर हो गया। यानी क्लॉजेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी सेंटेंस टाइप का होता है जिसमें एक सब्जेक्ट अपना होता है, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के बाद जो सारी आगे की चीजें आती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। और इसका अपना एक फिनिटिव वर्ब होता है। ठीक हो गया। और अन्य फिनिटिव वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद जो सारी चीजें आती हैं, कुछ जो मीनिंगफुल बनाने के लिए अन्य चीजें सेंटेंस में जो जुड़ी जाती हैं, वो सारी चीज भी इंडिपेंडेंटली इसमें ऐड होते हैं। तो क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। अब क्लॉजेस तो हम समझ गए, क्लॉजेस क्या होते हैं, यानी एक सेंटेंस होता है जिसमें सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये टाइप ऑफ क्लॉजेस क्या होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी इंडिपेंडेंट मीन्स ये अपने आप में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, यानी स्वतंत्र होता है, किसी भी सेंटेंस या पर्टिकुलर किसी और वर्ड्स पर निर्भर नहीं रहता है। इसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है, अपना वर्ब होता है और अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो इसे हम इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। कहते हैं मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसको हम, जो किसी पर डिपेंड रहता है, मेन क्लॉज भी कहते हैं। इसी का ठीक रिवर्स यानी अपोजिट होता है डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज जैसे नाम से ही, ठीक है, इट इटसेल्फ क्लियर, यानी ये अपने आप को ही क्लियर करता है कि ये असल में क्या होता है, मेन क्लॉज पर, यानी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उस पर निर्भर रहता है क्लियर मीनिंग के लिए। ठीक है। और इसको अदर वर्ड्स में हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक हो गया। यानी दोनों ये दूसरे क्या हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए।
सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज पर पूरी तरह से डिपेंड रहता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज जो है वो किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है। और बाकी कोऑर्डिनेट क्लॉज जो हैं ये भी का एक पार्ट होता है जो अपने आप में अपनी एक मीनिंग रखता है, इसके पैरेलल एक मतलब में सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का सेंटेंस है, और जो क्या करता है पूरी तरह से, जिसके बारे में हम नीचे से अभी और चर्चा करेंगे, जो कंजक्शन के द्वारा उस सेंटेंस में जुड़ा रहता है, इनके बारे में डिटेल हम चर्चा यहाँ करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने पढ़ लिया। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये ऊपर हमने बता दिया, ये किसी पर निर्भर नहीं है। ये मेन क्लॉज कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, नहीं मेन क्लॉज कहा जाता है। ये किसी पर निर्भर नहीं रहता है, और ये नाउन के तौर पर यूज नहीं होता है, एडवर्ब के तौर पर भी यूज नहीं होगा, और एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज। ठीक है, हाँ। जैसे एग्जांपल है इसमें, माई डॉग बार्क्स ए लॉट, यानी इनका जो अपना कुत्ता है वो बहुत ज्यादा भौंकता है। द किड्स एट लंच, यानी बच्चे लंच खाते हैं। तो ये अपने आप में कंप्लीट हैं, इन्हें किसी दूसरे सेंटेंस की यानी अपने मीनिंग यानी क्लियर करने के लिए किसी अदर सेंटेंस की कोई रिक्वायर यानी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया। अब इसी प्रकार से हम डिपेंडेंट क्लॉज पढ़ते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो हमने जैसे पढ़ लिया ऊपर, किसी पर निर्भर रहते हैं, अपने आप में पूरी मीनिंग नहीं देते हैं। अब इसमें डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ये मेन क्लॉज पर निर्भर रहते हैं, और इसमें हम जैसे करते हैं, ये एक फ्रेज की तरह है, क्योंकि हमने फ्रेज में पहले पढ़ा ग्रुप ऑफ वर्ड, जो शब्दों का एक ग्रुप है, जो अपना जिसका सब्जेक्ट नहीं होता है, अपना जिसका यानी प्रेडिकेट या कई चीजें नहीं होता है। तो हम इसमें क्या होता है, ये जो यूज होता है नाउन की तरह यूज होता है, एडवर्ब की तरह यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। और मेन क्लॉज में हमने जो पढ़ा था, ये इस तरह से यूज नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं होते, ये हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक, उसका उल्टा। अब इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज, व्हेन आई ग्रो अप, यानी जब मैं बड़ा हूंगा या बड़ा हूं। ऑल्दो ही सिंग्स वेल, यानी यद्यपि वह अच्छा गाता है। देखो मीनिंग इसका अपने आप में अर्थ क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये अपने आप में अनेबल टू गिव कंप्लीट सेंस ऑफ, ठीक है, द फ्रेज, ये सेंटेंस ये मीनिंग देने के लिए नहीं, ये दूसरे सेंटेंस पर निर्भर है। और द माउस दैट वाज हाइडिंग, यानी जो माउस था यानी जो चूहा था वो छुपा, तो अब छुप रहा था, यानी कहने का मतलब अब देखो यहाँ छुपा हुआ था। तो इसको हम सेंटेंस कंप्लीट बनाने के लिए देखो कैसे ऐड करते हैं, ये किस पर निर्भर है। अब देखो यहाँ पर, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ हम इनको जोड़ते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ हम इनको जोड़ रहे हैं। व्हेन आई ग्रो अप, देखो ये वाला था ना हमारा, व्हेन आई ग्रो अप, व्हेन आई ग्रो अप हमने यहाँ जोड़ा। आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट, किसी पर निर्भर नहीं है। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, ये किसी पर निर्भर है, यानी ये किसी पर निर्भर नहीं है। और लेकिन ये निर्भर है, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहूंगा। तो व्हेन आई ग्रो अप जो है ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंड है। ये डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है। समझ में आया, ये इस पर डिपेंड है। तो ये वाला हमारा हो गया इंडिपेंडेंट, ये वाला हो गया हमारा इंडिपेंडेंट। यानी इस मेन क्लॉज पर ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी इस मेन क्लॉज पर ये निर्भर है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ रही है, इस वाले को इसकी जरूरत पड़ गई। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर। और अल्दो ही सिंग्स वेल, ये ऊपर के सेंटेंस हैं। अल्दो ही सिंग्स वेल, यद्यपि वो बहुत अच्छा गाती है। ही हेट्स कराओके, अब यहाँ पर जो है वो अच्छा गाती है, लेकिन कराओके से क्या करती है, नफरत या घृणा करती है, उससे हटके रहती है। अब तीसरा वाला जो होता है, माउस दैट वाज हाइडिंग, आई सर्च थ्रू द बेसमेंट एंड फाउंड,
यानी मैंने नीचे बेसमेंट में देखा और मैंने क्या देखा, बेसमेंट में सर्च किया तो देखा मैंने द माउस दैट वाज हाइडिंग, यानी छुपा वहां यानी माउस जो चूहा था वो हाइड था, वहां पर छुपा हुआ था। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो है इसके कारण हमें क्या है, इसी की वजह से अर्थ दे रहा है। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट, ये हो गया आपका डिपेंडेंट। तो क्लियर हो गया। तो जब तक ये जो बोल्ड लेटर में, जो ये बोल्ड लेटर में जो छपे हुए हैं, ये तब तक मीनिंग नहीं देंगे जब तक ये मेन क्लॉज से ऐड नहीं होंगे। तो समझ में आ गया, जो बोल्ड लेटर वाले हैं वो पूरी तरह से मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट हैं। अब इसके हम आगे चर्चा कर रहे हैं। अब ये क्या होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो एक नाउन क्लॉज के तौर पर भी काम करता है। कैसे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी डिपेंडेंट क्लॉज, यानी हमारा डिपेंडेंट क्लॉज जो है, जब फंक्शंस लाइक ए नाउन, यानी एक नाउन की तरह जब काम करेगा तो वह नाउन क्लॉज कहलाएगा। समझ में आ गया, नहीं आ रहा समझ में? तो डिपेंडेंट क्लॉज, जो सेकंड वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज था हमारा, जिसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, जब वह एज ए नाउन की तरह कार्य करेगा तो वो क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज। अब इसके एग्जांपल देखो, जैसे सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यह वर्ब का एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। देखो, दैट ही इज कमिंग ए गुड न्यूज, तो दैट ही इज कमिंग, ये हमारा क्या है, एक गुड न्यूज, एक अच्छी खबर है कि वह आ रहा है। दैट इज कमिंग यानी उसका आना अच्छी खबर है। आना जो है, उसका आना जो है, ये हमारा क्या कर रहा है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका, वर्ब का। ठीक हो गया। और दूसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यहां पर जो है वर्ब का जो ऑब्जेक्ट, ये तो वर्ब का कमिंग, दैट इज कमिंग, ये हमारा जो ऑफ ए वर्ब ए गुड न्यूज, यहां पर इज आना चाहिए, तो इज ए गुड न्यूज। तो ये जो वर्ब है उसका जो ये सब्जेक्ट है, यानी इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो हो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी नाउन के तौर पर कार्य कर रहा है। अब दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, हु टोल्ड मी दिस, यानी आई फॉरगेट, मैं भूल गया, जिसने ये बात मुझसे कही थी। हु टोल्ड मी दिस यानी जिसने मुझसे कहा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, वो इस वर्ब का, फॉरगेट का। ये फॉरगेट का एक वर्ब है, यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब हो गया हमारा, इसका ऑब्जेक्ट ये हु टोल्ड मी दिस, तो ये यहाँ पर नाउन का कार्य कर रहा है। हु टोल्ड मी दिस, यद्यपि ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन एज ए नाउन क्लॉज यहाँ पर है। हु टोल्ड मी दिस यानी जिसने मुझसे कहा, को पर्टिकुलर कोई पर्सन होगा। ही इज कमिंग, वो भी पर्टिकुलर कोई पर्सन है। तो ये दोनों जो है वर्ब का एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये पहला वाला जो है वर्ब का सब्जेक्ट बन के आ गया था, और दूसरा वाला जो है इस फॉरगेट जो वर्ब है उसका वर्ब बन के आ गया, क्योंकि यहाँ पर इज छुपा हुआ था, इज हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक हो गया, इसका ये सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन जो है कभी कभी क्या होता है, ये यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ जाता है। पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, यानी जो मैं कहने जा रहा हूं, मेरी बात, ये आपका एक नाउन है, नाउन के तौर पर आ रहा है। यद्यपि ये वाक्य में टू जो है, यानी टू जो हमारा प्रीपोजिशन है उसका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन है, ये वाला, ये उसके ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इस वाक्य में तो है, लेकिन ये एज ए नाउन यहां पर कार्य कर, व्हाट आई एम गोइंग टू से, यानी जो मैं कहने जा रहा हूं, यानी कुछ बात है उसकी, ठीक है, कुछ वो है, तो उसको कहने जा रहा हूं, वो एक नाउन का कार्य कर रहा है। यद्यपि इस सेंटेंस में वो एज ए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। अब नीचे पढ़ लेते हैं फिर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, यानी जीवन क्या है, जीवन वही है जैसा हम इसे बनाते हैं।
तो ये कॉम्प्लीमेंट है, लाइफ को एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। व्हाट वी मेक इट, जैसा हम इसको बनाते हैं, ये व्हाट वी मेक इट, जैसा हम इसका निर्माण करते हैं, यानी निर्माण जो है वो हमारा एक सब यानी नाउन के तौर पर कार्य आ रहा है, लेकिन ये लाइफ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट यानी वर्ब को जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी जो इज आया है हमारा इसको कॉम्प्लीमेंट यानी वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के रूप में आया है। और इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, और कभी कभी क्या होता है नाउन हो या प्रोनाउन, इन दोनों के अपोजिशन, अपोजिशन क्या होता है, दोनों सेम चीजें होती हैं। जैसे हम सेंटेंस में मैं इसको क्लियर कर देता हूं, अपोजिशन है, अपोजिशन नहीं है। ठीक है, द रिपोर्ट दैट ही वॉज अरेस्टेड शॉक्ड अस, इसमें दैट ही वॉज अरेस्टेड यानी उसको अरेस्ट किया गया, ऐसी खबर हमारे लिए क्या है, शॉक करने वाली है, शॉकिंग है। ठीक है, अब ये अपोजिशन क्यों कहा है इसे, क्योंकि जो रिपोर्ट है, और रिपोर्ट क्या है, दैट ही वॉज अरेस्टेड, ये क्या है, ये हमारी रिपोर्ट है, ये क्या है, हमारी रिपोर्ट है। ये दोनों चीजें, ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों चीजें क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। यानी रिपोर्ट खबर है कि वह अरेस्ट हो गया, यानी वह अरेस्ट हो गया एक रिपोर्ट है, ये दोनों सेम चीजें आ गई, इसीलिए इसे कहा गया है अपोजिशन। ठीक हो गया, इसी को कहा जाता है अपोजिशन। क्लियर हो गया। और ये नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, ये नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। एक रिपोर्ट है और दैट ही वाज अरेस्टेड, ये नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। ही यानी मोहन, ही मोहन यानी मोहन, अर्थात कॉमा लगा के मोहन इज गोइंग टू मार्केट, यानी ही या मोहन दोनों एक ही है। यहाँ पर भी रिपोर्ट और दैट ही वाज अरेस्टेड, ये खबर, जो खबर है और जो रिपोर्ट है, ये दोनों एक ही हैं। तो इसलिए ऐसी चीजों को, ये नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों एक ही होंगे के लिए आए होंगे, तो इसलिए इसको ये कहा था। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, नाउन क्लॉज। क्या पढ़ा हमने, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के अंतर्गत हमने पढ़ा जब कोई भी फ्रेज ऑफ वर्ड यानी फ्रेजेज यानी कोई फ्रेज जो है डिपेंडेंट क्लॉज एक फ्रेज के रूप में जब आया है, वह नाउन का कार्य करे, चाहे वह वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आया हो, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में आया हो, चाहे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया हो, और वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हो, या अपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में आया हो, अगर वह सब में क्या करता है, एक नाउन के तौर पर कार्य करता है, तो उसे हम क्या करते हैं, नाउन क्लॉज। और ये क्योंकि ये जो आए हैं, ये सब जो आए हैं, ये आधे अधूरे फ्रेज हैं, इसीलिए डिपेंडेंट हैं। ठीक हो गया, तो एक दूसरे पर निर्भर रह के ही तब कंप्लीट सेंटेंस में आते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो देख ही लिए हमने, तो और इसमें और देख लेते हैं। आई थिंक दैट यू विल लाइक इट, देखो आई थिंक दैट यू विल लाइक इट, हियर द नाउन क्लॉज, इसमें क्या है, नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज क्या है, दैट यू विल लाइक इट, ये हमारा नाउन क्लॉज है। क्या है, नाउन वाला क्लॉज है, यानी नाउन है, नाउन वाला क्लॉज है। जो नाउन हमारा था दैट यू विल लाइक इट, तो ये हमारे नाउन के तौर पर आया है, और एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब थिंक, और ये जो हमारा वर्ब आया है थिंक, इसमें जो थिंक है ना हमारा ये वर्ब, ये हमारा थिंक जो है इसके ऑब्जेक्ट के रूप में दैट यू विल लाइक इट ये आया है। क्लियर हो गया, ये मैंने ऊपर तो मैं बता चुका हूं। इसमें जो वर्ब है यानी थिंक, उसका ऑब्जेक्ट के रूप में दैट यू विल लाइक इट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, अर्थात ये जो है नाउन के तौर पर कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर थिंक यानी जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। क्लियर हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से वह सी वेंट इज नॉट नोन टू एनीवन, ये सेंटेंस है हमारा। इस सेंटेंस में वह सी वेंट, वह कहाँ गई, इज नॉट नोन टू एनीवन, किसी को मालूम नहीं है। अब यहाँ पर जो नाउन क्लॉज है हमारा, वह सी वेंट, ये हमारा नाउन के तौर पर कार्य कर रहा है, और
यहाँ पर यह जो वर्ब है इज नॉट नोन, यानी जो वर्ब हमारा यानी किसी को नहीं पता, इसके सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? इसके सब्जेक्ट के रूप में, इसके सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। वह सी वेंट यानी वह कहाँ गई, इसके सब्जेक्ट के रूप में यह कार्य कर रहा है। क्लियर हो गया? ऊपर ऑब्जेक्ट के रूप में यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा था और नीचे सब्जेक्ट के रूप में आगे आया है, वर्ब आया है इज नॉट नोन, इसके उसके रूप में यानी सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? अब हम आगे पढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। बहुत लंबा खींचेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लंबी वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज, अब इसमें क्या है, जब ये नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन का क्या करता है, क्वालिफाई करता है, यानी उसकी विशेषता बताता है। कुछ ऐसे फ्रेजेज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन और प्रोनाउन के क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। नाउन और प्रोनाउन को जब क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है। अब इसमें जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई यूज द नोटबुक दैट हैड ए रेड कलर्ड कवर। अब यहाँ पर जो है एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये दैट हैड ए रेड कलर्ड कवर, यानी दैट हैड ए रेड कलर्ड कवर, यानी जिसका लाल रंग का कलर है, उस नोटबुक की ये विशेषता बता रहा है। ठीक है? टेल अस अबाउट द नोटबुक, यानी ये हमें नोटबुक के बारे में बता रहा है कि एक ऐसी नोटबुक है, कॉपी है, जो रेड कलर कवर के बारे में जिसकी खास गुण है, विशेषता है। इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज, ये वाला जो है दैट हैड ए रेड कलर्ड कवर, ये नोटबुक की विशेषता बताता है, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन यानी नाउन है तो इसकी विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये कौन सा आ गया, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक हो गया? अब दूसरे वाले में चलते हैं, द हैड विच हैज मेड ऑफ जूट, यानी एक ऐसी टोपी जो किसकी बनी है, जूट की बनी है। एक ऐसी टोपी जो जूट की बनी है, माई फेवरेट, यानी मेरी फेवरेट है। इसमें जो मेड ऑफ जूट जो है, ये किसके बारे में कर रहा है बात, एक हेड के बारे में, एक टोपी की विशेषता बता रहा है, हेड को क्वालिफाई यानी उस विशेषता बता रहा है कि वह जूट की बनी है। इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, यानी विच मेड ऑफ जूट, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। समझ में आ गया? क्योंकि ये हेड की विशेषता बता रहा है। और क्यों है, क्योंकि ये सब हमारे डिपेंडेंट में आ रहे हैं। विच मेड ऑफ जूट, ये वर्ड है उसके, किसके वर्ड हैं, फ्रेजल वर्ड हैं ये, यानी फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो अपने आप में कंप्लीट ऐसे कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज को पढ़ेंगे। एडवर्ब क्लॉज असल में एडवर्ब होता क्या है, इसका बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक ग्रामर बहुत जरूरी है। यानी एक ऐसा वर्ड, यानी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो जो क्या करता है, वर्ब हो या एडजेक्टिव हो या अन्य एडवर्ब हो, इन सब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। और नाउन और प्रोनाउन का तो वो बता रहा है, कौन बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है। लेकिन ये उसके अलावा जो चीज होती है, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और अपना भी अन्य एडवर्ब जो भी आ रहा है, उन सबको मॉडिफाई करता है, यानी उनकी विशेषता बताता है। उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, वही हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। तो हम पहचानते हैं इनको, देखो कहाँ पर आया है, क्या आया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। वेट हियर टिल आई कम बैक, यानी मेरे आने तक यहाँ इंतजार करो। तो इसमें जो है टिल आई कम बैक, ये एडवर्ब है। ये किसका वो बता रहा है, वेट ईयर, यानी इसमें ये समय है, टाइम जो है, टाइम की को मॉडिफाई कर रहा है। ये यहाँ पर क्या बता रहा है, टाइम। टिल आई कम बैक, यानी टाइम के बारे में बता रहा है, ये इंतजार करो जब तक मैं यहाँ पर आऊं। ये टाइम को मॉडिफाई कर रहा है, ये टाइम के बारे में बता रहा है। ठीक हो गया, ये टाइम को मॉडिफाई कर रहा है। और दूसरा वाला है आई शैल बी लेट एज आई हैव ए मीटिंग, यानी मेरे एक मीटिंग है जिसके कारण मैं देर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है एज आई हैव ए मीटिंग, मेरी एक मीटिंग है, ये यहाँ पर जो है एक कारण बता रहा है कि आई शैल बी लेट,
यानी मैं लेट हो सकता हूं क्योंकि मेरी एज आई हैव ए मीटिंग। तो ये एज आई हैव ए मीटिंग, ये आपको क्या बता रहा है, कारण यानी रीजन बता रहा है। ठीक है, मेरी मीटिंग है जिसके कारण मैं लेट हो सकता हूं, तो इसीलिए एडवर्ब वाला क्लॉज बन गया। और यहां पर ये क्या था, टिल आई कम बैक, यानी मेरे आने तक, ये समय के बारे में बता रहा है, इसीलिए यहां पर ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। ठीक हो गया। हाँ, ये चीज समझ में आनी चाहिए। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आप एक दिमाग में ये चीज बैठा लो, ये खासकर जो क्लॉजेज होते हैं, ये खासकर जो क्लॉजेज होते हैं, ये आपके कंजक्शन से जुड़े होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, जैसे यहाँ पर एज कंजक्शन आ गया, यहाँ पर टिल आ गया, ये कंजक्ट जो दूसरे को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये अक्सर इसमें आते हैं, उससे हम इनको पहचान सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ, तो यहाँ पर जो है ये कंजक्शन वाले होते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा सा नीचे और पढ़ लेते हैं। लेकिन हम एक टाइम वाले क्लॉजेज जो हैं, जो अक्सर किस कंजक्शन से जुड़े होते हैं, जैसे टाइम क्लॉजेज टाइम क्लॉज से जुड़े होते हैं। इसमें ये हो गया आपका ये वाला टाइम वाले जो कंजक्शन होंगे, व्हेन कब, पहले, बाद में, सिंस, व्हाइल, अनटिल। तो ये सारे जो हैं ये किसको प्रदर्शित करते हैं, टाइम को, ये टाइम को बताते हैं। क्योंकि यानी एडवर्ब जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको आना चाहिए। इसके लिए वो जरूरी है, इसीलिए बेसिक ग्रामर जरूरी होती है। और दूसरा वाला जो है कंडीशनल क्लॉज, कंडीशन का मतलब होता है शर्त होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं। आपकी कंडीशन अगर रियल है, बिल्कुल वास्तविक कंडीशन है, उसके लिए रियल कंडीशन वाले होंगे, जैसे शेल विल से इनको पता चलता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, बनी क्लॉज इसका बना होता है। ठीक है, ये हम नीचे पढ़ लेंगे इसको। जैसे होता है ये, इसमें ये कह रखा है कि ऊपर वाले टाइम वाले तो हमने ऊपर पढ़ लिए, टाइम वाले हमने ऊपर पढ़ लिए थे नहीं, ये वाले, ये सब टाइम वाले, तो टाइम वाला तो था ये वाला, ये हमने देख लिया है। अब हम इसमें रियल कंडीशन, कुछ कंडीशन वाले क्लॉज भी होते हैं जिसमें शर्त होती है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि आप कठिन मेहनत करेंगे तो आप क्या होंगे, सक्सेस हो जाएंगे। तो कंडीशनल क्लॉज में जो होता है, इसमें आया है आपका इफ यू वर्क हार्ड, इसमें सिंपल इफ यू वर्क हार्ड, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये मैंने बात कही थी, ये आया ही है इसमें। तो लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि यू विल वर्क हार्ड, आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, ये शर्त है इसमें। और ये बिल्कुल रियल है, अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे, इसमें कोई काल्पनिक चीज नहीं है, कोई इमेजिन नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। इसीलिए इसको कहा गया रियल कंडीशन इसमें होगी। तो ये कंडीशनल क्लॉज, इसको हम कंडीशनल क्लॉज कहेंगे। और अनरियल कंडीशन भी होती है। अब अनरियल कंडीशन के बारे में भी पढ़ लो। अनरियल कंडीशन क्या होती है, जो काल्पनिक होती है, जो हो नहीं सकती है, बहुत मुश्किल है। तो इसमें जो है मेन क्लॉज और सिंपल सेंटेंस, तो इसमें दोनों जो यूज, इसमें शुड और वुड का यूज होगा, इसमें होगा मेन क्लॉज में होगा। यहाँ शैल और विल का जो है मेन क्लॉज में यूज हो रहा था, और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस लग रहा था। यहाँ पर मेन क्लॉज में किसका यूज होगा, वुड और शुड का यूज होगा। मेन क्लॉज में किसमें होगा, मेन क्लॉज में शुड और वुड का यूज होगा। और यहाँ शेल और विल का जो है, जो रियल कंडीशन है, उसमें क्या हो रहा था, शेल और विल का यूज हो रहा था मेन क्लॉज में। ठीक हो गया इसमें, तो ये चीज इसमें यूज हो रही थी। और यहाँ शुड, वुड और शुड का यूज मेन क्लॉज में होगा। लेकिन ये क्या होगा, सिंपल एंड सिंपल पास्ट टेंस इसमें यूज होगा। अब देखो, हम इसको ज्यादा कहने से अच्छा है हम इसका एग्जांपल दे देते हैं सीधे। जैसे एग्जांपल क्या दे रखा है, इफ ही लेफ्ट हिज बाइसिकल आउटसाइड समवन स्टील इट। अब यहाँ पर क्या आया है, इफ ही लेफ्ट हिज बाइसिकल, ही लेफ्ट हिज बाइसिकल आउटसाइड। इसमें क्या है, यदि वह अपनी बाइसिकल को बाहर छोड़ देगा, इफ ही लेफ्ट हिज बाइसिकल आउटसाइड समवन वुड स्टील इट, कोई इसको चुरा लेगा। अब ये कोई रियल कंडीशन तो है नहीं, ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा कोई पक्का है हो जाएगा, ऐसे नहीं है। तो इसमें वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कोई रियल कंडीशन नहीं है,
रियल भी हो सकता है, अनरियल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है बाइसिकल अब कोई घर के अंदर, जरूरी थोड़ी है कि घर के अंदर ही बाइसिकल बाहर भी रह सकती है, कभी वो भी हो सकता है। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कोई श्योर नहीं है। इसीलिए ऐसी चीजों को अनरियल कंडीशन यानी जो वास्तविक कंडीशन ना हो, शर्त ना हो, इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा वाला जो होता है हमारा अनफुलफिलमेंट कंडीशन, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसको हम फुलफिल नहीं कर सकते, यानी पूरी तरह से निभा नहीं सकते ऐसी चीज को। तो ऐसी चीजों में जो मेन क्लॉज होगा, जो मेन क्लॉज होगा उसमें हम क्या यूज करेंगे, उसमें हम वुड हैव, शुड हैव को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? वुड हैव या शुड हैव को उसमें यूज करेंगे। ठीक है, इसको यूज करेंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। ठीक हो गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इफ यू हैड ओबेड, इफ यू हैड ओबेड, तो इसमें हम देखेंगे कि यूज होता है, हमने जैसे पढ़ा पास्ट परफेक्ट हो गया। तो इफ यू हैड ओबेड ऑर्डर्स दिस डिजास्टर, अगर आपने इस डिजास्टर के बारे में अगर जो ऑर्डर ओबे किया होगा, ये मेन क्लॉज है आपका, तो वुड हैव नॉट हैपेंड, ऐसा नहीं होता। अब ये अनफुलफिलमेंट जो कंडीशन है, यानी एक ऐसी शर्त थी जो पूरी नहीं हुई, यानी डिजास्टर में सारी चीजें अपने क्रम, यानी जो आदेश जो हैं वो अगर आप माने होते तो वुड हैव नॉट हैपेंड, ऐसी चीजें नहीं हुई थी। लेकिन याद रखो इन तीनों में ये चीजें हो गई आपकी, तो ये तीनों चीजें जो हैं, यानी ये वाली जो रियल हैं और अनफुलफिलमेंट, इन सब में इफ से शुरू होगा। क्या होगा? इफ से, सॉरी, इसमें ये सारी चीजें किससे शुरू होंगी? इफ से शुरू होंगे। पर्पज क्लॉज, तो कंडीशनल क्लॉज भी हमारा हो गया, पर्पज क्लॉज। अब पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। इसमें जो कंजक्शन यूज किए जाएंगे, इन ऑर्डर दैट, तो, सो दैट, इन ऑर्डर टू, सो एज टू लिस्ट। तो इस प्रकार के कंडीशन यानी इसमें यूज किए जाएंगे। और रीजन वाले क्लॉज जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, एज, बिकॉज, इन केस, जस्ट इन केस, सिंस, ये वाले आपके कंजक्शन यूज किए जाएंगे। और रिजल्ट वाले में जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा कि ही गॉट ओनली 200 वोट्स, उसे केवल 2 वोट मिले, सो दैट ही लॉस्ट ही डिपॉजिट, इसीलिए उसने जो है अपनी जमानत भी जब्त उसकी हो खो गई, यानी जमानत जब्त हो गई। तो इसमें सो दैट जो आपका कंजक्शन आया है ये आपका यहाँ पर यूज होगा। सो और दैट यहाँ पर दो कंजक्शन यूज होंगे, सच और दैट यहाँ पर होंगे। जैसे द क्राउड वॉज सो लार्ज, देखो सो यहाँ पर आ गया, दैट यहाँ पर आ गया। क्राउड इतनी ज्यादा थी कि दैट ही ओवरफ्लोड द ऑडिटोरियम, कि ऑडिटोरियम पूरा ही भर गया, यानी बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई। तो सो और दैट, तो इस प्रकार की चीजें जो जैसे पहले वाले में रिजल्ट बता रहा है और दूसरे वाले में कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है, और तीसरे वाले में देखा क्या होता है, ही स्पोक फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, उसने बहुत लंबे समय से बोला, दैट पीपुल बिगन टू अस्लीप। तो यहाँ पर भी आपका जो है जो रिजल्ट आया यानी वह सो गया, रिजल्ट है, दूसरे वाले में आपका कारण बता रहा है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आती हैं। अब आता है नेक्स्ट कंसेशन क्लॉज। कंसेशन क्लॉज ये होते हैं, जैसे इसके जो कंजक्शन है इनको याद कर लो क्योंकि इनके नीचे एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ साथ साथ। अल्दो, दो, इवन दो, वाइल, यानी ये आपके एक कंसेशन करते हैं यानी छोड़ देते हैं, यद्यपि, यानी इवन दो, इसके बावजूद भी, फिर भी, वाइल, जबकि, तो ये कंसेशन वाले हैं। तो प्लेस क्लॉज जो जगह के बारे में बताते हैं, जैसे जगह वहर, वहर इवर, ये सारी चीजें जब यूज होंगी तो ये जगहों का, एक जगहों को बताने वाले, इससे हमको वेयर डू लिव, कहाँ रहते हैं, जगहों के बारे में बता रहे हैं, आपको जगह बतानी है, तो इसलिए कंजक्शन आपके जब यूज होंगे तो वहां पर कौन सा होगा कंजक्शन, यानी एडवर्बियल क्लॉज होगा जो जगह के बारे में। एडवर्ब के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ये एडवर्ब कितने प्रकार का होता है, तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अब उसके बाद जैसे इसमें कह रहा है प्लेस क्लॉज में इसने कह दिया, जैसे ही लेफ्ट इट वेयर इट ले, यानी इसने उसको वहीं छोड़ दिया जहां से
ठीक है, यहाँ लेटर। तो वेर एवर आई लुक्ड आई फाउंड पैटर्न्स, तो इस जगह के बारे में बता रहे हैं, ये तो मैं क्लियर हो गया। क्लॉजेज ऑफ मैनर, अब मैनर जो तरीका होता है, ढंग होता है, ये उसके बारे में बताता है। एज, इस तरह से, एज मानो, एज दो, जस्ट एज, मच एज, लाइक, इस तरह से। लाइक यानी तरफ, पसंद नहीं होगा यहाँ पर, लाइक यानी जैसे जिस तरह से उसने किया ऐसे ही करना है तुम्हें, ढंग बता रहा है, तरीका बता रहा है, उसी तरह से आपको भी करना है। तो ये सारी चीजें कंजक्शन जब हम यूज करेंगे सेंटेंस में, उसके बारे में बताएंगे। और कंपैरिजन होगा, कहीं पर अगर तुलना करेंगे, ही इज टॉलर देन मोहन, यानी वो क्या है, मोहन से बड़ा है, लंबा है, टॉल है। तो यहाँ कंपैरिजन करने के लिए देन वर्ड आया, तो ऐसी जगहों पर भी हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, यानी कंजक्शन देन यूज होगा, तो वहां पर एडवर्बियल क्लॉज होगा। अब लास्ट वाला जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज हमने जैसे स्टार्ट में पढ़ा, यह भी इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है, यह भी सेंटेंस का अपना एक भाग होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं जैसे, यानी इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, लिखा भी है, मेक सेपरेट सेंटेंस, ये एक अलग से सेंटेंस बनाता है। एंड इक्वल स्टेटस इन सेंटेंस, इसका भी इक्वल स्टेटस रहता है, बराबर का स्थिति रहती है, ठीक है, स्पेशली व्हेन जॉइंड बाय ए कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं, यानी वो उसके कंजक्शंस क्या होते हैं, यानी जो एक दूसरे से जोड़ते हैं, कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने कंजक्शन पढ़े होंगे, तो ये सारे कंजक्शन यूज कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी आपको होनी ही चाहिए, तभी ये सारी चीजें आएंगी समझ। अब ये जो है जैसे क्युमुलेटिव कंजक्शंस हैं, एंड, बोथ, बोथ एंड दोनों आएंगे, बीच बीच अलग अलग जुड़ेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब यहाँ पर जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी दोनों जुड़ेंगे। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो का एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूँ, तो ऑनेस्ट, वह केवल सच ही नहीं बोलता, बल्कि एक ऑनेस्ट इंसान भी है, ईमानदार भी है। तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो वहां पर आप ये आएंगे, तो ये आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा, ठीक हो गया। एज वेल एज, तो ये सारी एज वेल एज, ठीक हो गया। और ये एडवर्सेटिव होगा, बट ये एडवर्स दिखाएंगे दूसरे को, यानी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट दिखाएंगे। अब यहां पर हम कहते हैं ही इज ऑनेस्ट बट नॉट ए पंक्चुअल मैन, यानी वो ईमानदार तो है लेकिन पंक्चुअल यानी समयनिष्ठ नहीं है, टाइम लेट लतीफ टाइप का आदमी है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के, कभी कभी क्या होता है, एक ऐसा तो है लेकिन उस वो ऐसा नहीं है, इसलिए एडवर्स पे है, यानी थोड़ा सा एक दूसरे के अपोजिट भी हो जाता है, तो उसके लिए ये आएंगे। हाउएवर, यद्यपि, तो ये सारी चीजें उसके लिए कंजक्शन आप यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव कंजक्शन के लिए आप, अल्टरनेट का मतलब होता है आप एक विकल्प लें, ठीक है, एक विकल्प, आपके पास ऑप्शन होते हैं, तो वहां पर और आइदर, यानी आइदर और, नीदर नॉर, इसमें इधर और या नीदर, नाइदर नॉर जो होते हैं, नीदर नॉर सॉरी, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपको ऑप्शन देती हैं, दोनों में से एक अल्टरनेट देंगे। और रिलेटिव कंजक्शन जो होते हैं, यहाँ पर जो है इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्टेटमेंट, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दूसरे सेंटेंस को इंटरफेरेंस करता है, इसलिए यानी उसको एक्सप्लेन करता है, समझाता है, बताता है, जिसमें जो कंजक्शन होते हैं आपके देयरफॉर, इसमें दो कंजक्शन आएंगे, एक देयरफॉर वाला आएगा, सो या फॉर, इस तरह की चीजें कंजक्शन से इसमें होता है। यानी मैं स्कूल में आज नहीं आ सकता है, मेरा ऐसा ऐसा कारण है, देयरफॉर इसलिए मुझे छुट्टी देने की पड़ा। अब मेरे को छुट्टी क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे घर में ऐसा कारण है, ये देयरफॉर यानी इसलिए जो है मैं नहीं आ सकता, आपने क्लियर कर दिया। तो ऐसी चीजें रिलेटिव करने के लिए, और इसमें जो है जैसे आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो एक पढ़ लेते हैं हम एग्जाम्पल। इट स्टॉप्ड रेनिंग, यानी बारिश तो बंद हो गई, एंड द सन केम आउट, और उसके बाद सूर्य बाहर आ गया। ये एंड आपके जो है आपका क्या बन गया, ये जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला, ठीक हो गया। और दूसरा वाला जो है बट, मैं भी कह ही रहा था बट, यानी जैसे ये है ये वाला बट, ये जोड़ते हैं, ये इसने दोनों को जोड़ा, कनेक्ट किया, और इसने दोनों में आपको क्या दिया, थोड़ा एडवर्सिव दिया। इट वॉज नॉट ए फैन ऑफ मोस्ट वेजिटेबल्स, आई वॉज सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेबल मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन आई डिड नॉट माइंड पीच, लेकिन मुझे पीच जो मटर है, यानी मैं उससे अपने आप को नहीं रोकता, यानी मेरे को पसंद है। एक जगह वो कह रहा है मेरे को पसंद नहीं है, दूसरी जगह कह रहा है मेरे को मटर पसंद है, पीच पसंद है, तो दोनों में एडवर्स है, यानी दोनों प्रतिकूल हैं दूसरे के, तो ये सारी चीजें बताता है।
तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया इसमें, लेकिन ये आना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू। इसको एक दो बार देख लेना, 2 दिन बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात इसमें मैं एक आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इसके लिए आपको बेसिक ग्रामर आने ही चाहिए। आपको नाउन की जानकारी होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और ये बाकी प्रीपोजिशन हो गए। उसके बाद कंजक्शन, जो कितने कंजक्शन इसमें यूज हो रहे हैं, जो वाक्यों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कंजक्ट यानी एक दूसरे को जोड़ते हैं। और ये सारी चीजें जब आएंगी, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो तब जाके ये आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू।